गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। फर्स्ट लेक्चर हमारा है और रॉबर्ट स्मिथ ट्रेनिंग सेंटर पालमपुर। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद कासूरा है। अब हम बेसिक आज फर्स्ट लेक्चर के अंदर में आपको ये इंट्रोडक्शन में ये बताना चाहते कि फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग हम जो फील्ड हमने जो चॉइस किया है तो उसमें आगे फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, हम क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, हम वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिफोर दैट वन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा नई बैच के स्टूडेंट्स को कि आप व्हाट्सएप पे जरा मुझे ये चीज डाल के दे कि आपका फील्ड कौन सा था, मतलब पहले बैकग्राउंड में आपने क्या किया हुआ था वो मुझे जरा बताए, ताकि मुझे नेक्स्ट सी का लेक्चर लेने में मुझे पता चले कि किसका बैकग्राउंड आईटी का बैकग्राउंड है या बिल्कुल आईटी का बैकग्राउंड नहीं है। तो वो चीज आप अपने व्हाट्सएप में जो ग्रुप बनाए उसमें आप डाल दें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो, वर्ड क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये चीज आज वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज हम ये फर्स्ट पॉइंट पे देखेंगे कि भाई व्हाट मार्केट नीड, व्हाट डिफरेंट एरिया फॉर आईटी। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाउ टू सॉल्व उसमें बोलेंगे अब बीट, कैसे इंटरव्यू को बीट करना। ये स्टार्टिंग में ये सब सारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। फिर इसके बाद भी हम आते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें कि मार्केट में आजकल नीड क्या है, डिफरेंट एरिया फॉर आईटी का क्या है। अगर अकेला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक के साथ में एक डिजाइनिंग फील्ड है जिसमें तुम डिजाइनिंग में वेब डिजाइनर, ओके, दूसरा फोटोशॉप, इमेज डिजाइनर होता है जिसको बोलते हैं फोटो। ये सब चीजें आनी चाहिए। डिजाइनर, डिजाइनिंग वेब डिजाइनर बनना एक अलग फील्ड है, फोटोशॉप एक अलग फील्ड है। तो उसके बेस पे डिजाइनिंग में आईटी में जॉब लगती है। फिर एक होता है सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है। उस सॉफ्टवेयर टेस्टर में ऑटोमेटेड होता है और दूसरा मैन्युअल होता है। देन आफ्टर आपके फील्ड में दूसरी बात करेंगे तो एक होता है सिस्टम एनालिस्ट होता है। देन डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, डिजाइनर डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनर, फोटोशॉप, सॉफ्टवेयर टेस्टर, ऑटोमेटेड मैन्युअल, सिस्टम एनालिस्ट होता है, डीबी होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। उसके बाद जो हमारा जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर,
शायद डेवलपर, हाँ, सॉफ्टवेयर, ओके। फिर होता है बिजनेस, बीडी, डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। बीडीई। हम नंबरिंग देते हुए आए इसमें। फर्स्ट एक डिजाइनर है, सॉफ्टवेयर टेस्टर है, इसके बाद थर्ड सिस्टम एनालिस्ट है, फोर्थ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसके बाद सिक्स बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। उसके बाद आईटी में हम वो भी कुछ लोग चूज करते हैं, हम लेक्चरर या फिर ट्रेनर कहते हैं, ओके। ओके, उसके बाद हम कुछ अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई ये सबके बीच में डिफरेंस क्या है। आईटी में जाने के बाद में हमारे सामने कौन से ऑप्शंस है, और वो ऑप्शन में से हम अपने लिए कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करें, इसमें लिए कौन सा ऑप्शन को चूज करें। तो अगर ऑप्शंस की हम बात करते हैं तो डिजाइनिंग एक फील्ड है जिसमें आपको वेबसाइट डिजाइन करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग अभी HTML5 वगैरह का यूज होता है। अच्छा कंसेप्ट है, उसमें भी बूटस्ट्रैप वगैरह का कंसेप्ट आ चुका है आजकल मार्केट में। मतलब हर एक डिवाइस में पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, और वो वेबसाइट अच्छी तरीके से मोबाइल में भी खुलनी चाहिए, वेबसाइट का लेआउट बिगड़ना नहीं चाहिए। वो सब चीज़ों को हम इसमें ध्यान में रखते हैं। फिर हमारे वेबसाइट में इमेजेस होती है, फोटोशॉप होता है, कोरल ड्रॉ होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसका भी नॉलेज होता है तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो वो सब के लिए जैसे हम आइकन की इमेज है, मेनू की इमेज कैसे बनाएंगे, वो सारा का सारा डिफाइंड डिजाइनिंग फील्ड में होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है, उसका काम होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना। टेस्टिंग मीन्स आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर में आपने अपना नाम डाला, तो किसी भी बंदे का नाम कैरेक्टर में होता है, किसी के नंबर का नाम डिजिट में नहीं होता, अल्फाबेट में होता है। तो अगर किसी ने डिजिट में डाल दिया, मतलब मेरा नाम डॉक्टर शाहिद है, तो उसकी जगह पर मैं डाल देता हूँ 123, तो उसी टाइम में टेस्टर चेक करेगा कि जिसने डेवलप किया है उसने ये सब मिस्टेक तो नहीं की ना। यूजर को गलत डेटा डालने से पहले से प्रोहिबिट करना है, ताकि गलत इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में स्टोर ना हो। तो सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है, वो सारा का सारा मैकेनिज्म चेक करता है। जैसे आपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाई है, तो वो एप्लीकेशन सही तरीके से सैमसंग में काम करी, सही तरीके से मोटोरोला में काम करी, सैमसंग के नोकिया वगैरह, कोई भी ऐसा जो एंड्रॉइड सपोर्टेड जो डिवाइसेस है उसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सब उसका चेकआउट करता है। प्लस क्लाइंट ने बताया कि मुझे ये चाहिए, मान लो कि मार्कशीट है, तो 90 से ज्यादा परसेंटेज आए तो A+ ग्रेड, 90 से 80 और 90 के बीच में आया तो A ग्रेड, इसी तरीके 70 से 80 के बीच में आया है तो B ग्रेड। तो ग्रेडिंग सिस्टम का ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है, तो अगर क्लाइंट के डिजायर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा, एक्चुअली प्रोग्रामर खुद भी चेक करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास में टूल्स होते हैं जिसमें ऑटोमेटेड वो टूल्स का यूज करके खुद ब खुद टेस्टिंग करता है। मैन्युअली मतलब अपने हाथों से अपने आइडिया लगाकर वो टेस्टिंग करता है कि गलत, ये सारा का सारा जो काम होता है, तो उसको हम एक नाम देते हैं क्वालिटी, QA, क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्यू के अंदर में सारा का सारा काम मेंटेन होता है कि भी वो सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा। मार्केट में पब्लिसाइज करने पहले हमारे सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छी टीम होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर की, ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टर की। फिर इसके बाद सिस्टम एनालिस्ट है, वो क्या काम करता है, तो सिस्टम एनालिस्ट होता है, वो सिस्टम का एनालिस्ट करता है, क्लाइंट के साथ में
भी कम्युनिकेशन करता है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है। वो जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उसको वो जानता है कि भाई ये क्या क्या अंदर बनाना है, तुमको क्या फैसिलिटी चाहिए, कि उसमें से तुमको क्या फीचर्स डालने हैं, वो सारा का सारा रिक्वायरमेंट को वो इंफॉर्मेशन को गेट टूगेदर मतलब गेदरिंग करता है। इंफॉर्मेशन गेदरिंग का काम वो सिस्टम एनालिस्ट करता है और सारी रिक्वायरमेंट को बेहतरीन तरीके से समझता है, फिर वो प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट को प्रोग्रामर की तरफ डिलीवर करता है। ओके अगर इसका रोल भी बहुत क्रिटिकल होता है, होता है अगर इसमें किसी ने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट समझने में गलती कर दी तो फिर ऐसा भी होता है कि क्लाइंट का डिजायर मतलब जो जिस तरीके से उसको बनाना था वो नहीं बना पाया, नहीं सीख पाया, और क्लाइंट का बजट में लोचा हो गया। पहले तुमने कम पैसों में दिया था, अब उसकी रिक्वायरमेंट क्लाइंट कहेगा मैंने आपको बताया था ऐसा बताना है, ये कहेगा मुझे नहीं पता, तो वो सब सारा का सारा सिनेरियो डिसमैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो बेटर है कि वो उस चीज को क्या करेगा, वो सिस्टम एनालिसिस बेहतरीन तरीके से वो अंडरस्टैंड करेगा। ओके और अंडरस्टैंड करने के बाद में वो सारा का सारा कंपनी के सामने मदद करता है मैनेजर को, हेल्पफुल करता है कि वो किस तरीके से काम होता है, क्या सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट है, क्या पोस्टिंग होनी चाहिए, वो सारा का सारा काम वो करता है। फिर इसके बाद आता है डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है डेटाबेस को मैनेज करना, डेटाबेस को डिजाइन करना। कोई भी एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं तो एक फ्रंट एंड होता है, उसका बैक एंड होता है। बैकएंड की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, जैसे हम विंडो में जान लेवे कि एमएस एक्सेस, सबको पता होगा कि एमएस एक्सेस वो डेटा को स्टोर करता है। तो इसी तरीके से हर एक फ्रंट एंड एप्लीकेशंस के लिए डेटाबेस को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई बैकएंड टूल्स है। फॉर एग्जांपल जो फेमस है मार्केट में वो एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, ठीक है, पीएच वैम्प, माई एसक्यूएल है। ओके तो ये सारे के सारे डेटाबेस है। तो वो डीबीए का काम होता है वो डेटाबेस को डिजाइन करना, डेटाबेस का बैकअप लेना, कभी इमरजेंसी में जरूरत हो गई और डेटाबेस में कुछ इश्यूज क्रिएट हो गया तो ऐसे मौके पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो क्या करता है कि सारा का सारा डेटा का बैकअप रखता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। सर्वर कभी करप्ट हो गया, फायर हो गया, तो उस टाइम उसके पास डेटा का बैकअप रहता है। इसका बहुत की रोल होता है, डेटा कंपनी की सिक्योरिटी मेंटेन करने की होती है उसको, और ये सब कुछ वो हैंडलिंग करता है। डीबीए की जॉब मतलब आईटी कंपनी में भी अवेलेबल होती है, नॉन आईटी कंपनी में भी होती है, सारे ये याद रखना। अकेला आईटी का, नॉन आईटी कंपनी मतलब मान लो कि बिग बिग बाजार है तो उसका भी डेटाबेस डीबी की जरूरत पड़ती है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो आईटी प्लस नॉन आईटी दोनों में डीबी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको लेता हूँ, ये टॉपिक लास्ट में लेता हूँ। इसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है। तो बीडीए का काम, वो बीडीए का काम क्या होता है कि वो सर नेट पे जाता है, वो प्रोजेक्ट पे बीड मारता है और वो बीड मारने के बाद में अपना वो तैयार किया हुआ था जो फॉर्मेट, प्री फॉर्मेट होता है, वो डालता है कि हमारी कंपनी ऐसे लोग है। तो वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे ओडेस्क है, कोड गुरु है। ओके तो ये क्लाइंट की सब वेबसाइट, ये वेबसाइट फ्रीलांसर है। तो ये सब वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के ऊपर जिसको सॉफ्टवेयर बनवाना हो तो अपनी रिक्वायरमेंट फॉरेन कंट्री में वो क्लाइंट होते, वो रखते हैं ऊपर, और रखने के बाद वो लोग अपने आप को बताते हैं कि भाई ये ओडेक्स है, कोर जुड़ी हुई, इसमें से हम वो जो प्रोजेक्ट होता है तो उसकी बीड होती है, तो वो बीड को क्या करता है उसमें शो अप करता है, उसमें दिखाता है कि भाई ये बीड, ये प्रोजेक्ट है तो वो बीड। ऐसे हर जगह पर हर कंट्री से लोग बीड मारने वाले होते हैं, तो उसमें से वो जो अच्छा होता है उसका बीड सक्सेस होता है, क्लाइंट उसको प्रोजेक्ट क्या करता है, डिलीवर करता है। तो फिर वो बीडीए का वही काम होता है, कंपनी में प्रोजेक्ट को लाना। हम ये समझ सकते हैं कि अपना जैसे सेल्समैन होता है वो अपना प्रोडक्ट को जाके बेचता है, इस तरीके वो प्रोडक्ट को बेचता भी है ऑनलाइन और ऑनलाइन नया काम भी लेकर कंपनी में आता है। फिर अगर हमारे पास में आईटी फील्ड है तो हम अपना लेक्चरर या उस फील्ड में कैरियर बनाने का अपने सोच सकते हैं। अब उसके बाद है सॉफ्टवेयर डेवलपर है, बराबर, जिसके लिए आप आना चाहते हो। तो वो उसके अंदर में बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज होती है, अलग अलग लैंग्वेजेस से उसमें आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो। पीएचपी है,
एंड्रॉइड, ओके, ASP.NET है, ऐसे बहुत सारी, पाइथन भी है, ये बहुत सारी लैंग्वेज है, उसमें आपको सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है, ओके। उसकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर की, कि उसका और काम भी टफ रहता है, उसको जो क्लाइंट का डिजायर आउटपुट आया या नहीं आया उसको लॉजिकल वे में जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके जरिए से उसको फिनिश करना होता है। अब ये कि बेटर कौन सा है इसमें से, अब हर एक का कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ ना कुछ उसका डिसएडवांटेज है। हर एक सिस्टम्स का एक सही तरीका है। जैसे डिजाइनर है तो डिजाइनर में ऐसा है कि लोड कम रहता है, लेकिन ये कि सैलरी भी उसकी कम रहती है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर डेवलपर, ओके। हाँ, बहुत बड़ी कंपनी में है या बहुत इनोवेटिव आइडिया से तुमको डिजाइन करते हो तो उसकी मार्केट में डिजाइन है। दूसरा है कि पर्सनल अपना बिजनेस भी वो ओपन कर सकता है, वो लोगो डिजाइन भी करते हैं, कुछ लोगो का बिजनेस होता है, लोगो डिजाइन करते हैं। फिर वो ऑनलाइन ऑनलाइन कार्ट भी बनाते हैं, खुद की कंपनी खोल के तुम ऑनलाइन कार्ट बनाओ, उसको सेल करो, अपने पैम्पलेट बनाओ, उसको सेल में रख दो। तो ये भी फील्ड है, अच्छे तरीके से चल रहा है आजकल मार्केट में। इसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टर आता है, उसमें भी स्टार्टिंग में बहुत कम सैलरी मिलती है। स्टार्टिंग में तुमको मैन्युअल पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको ऑटोमेटेड में काम करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटेड की सैलरी बढ़ती है, जी जो एक्सपीरियंस होता है तो सैलरी डेफिनेटली बढ़ती ही रहती है। उसके बाद आता है कि सिस्टम एनालिस्ट, वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है, लेकिन इसमें भी रिक्वायरमेंट के साथ में उसका बंदे का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के बाद जनरली उसको ये एलोकेट होता है कि सिस्टम एनालिस्ट का वो कंपनी में क्या करे, रोल अदा करे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करे, वो अच्छे तरीके से समझाए। इसके बाद आता है डीबीए है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसका जो काम है डेटा को आपको बताया कि मैनेज करना, वो आईटी नॉन आईटी दोनों कंपनी में चलता है। और सिस्टम एनालिसिस की सैलरी भी बहुत हाई होती है, क्योंकि वो मेन बिजनेस को अंडरस्टैंड करता है, क्लाइंट का, कंपनी का जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को गैदरिंग करता है, तो वो सारा का सारा, इसकी सैलरी भी हाई रहती है। टेस्टर की एज कम्पेयर थोड़ी कम रहती है, डिजाइनर की भी कम रहती है। हाँ, लेकिन सारी की सारी जॉब में जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी तुम्हारी सैलरी स्केल बढ़ता रहेगा। डीबीए का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसमें, अब वर्कलोड की बात करें तो ये सारे के सारे चीजें हमने देखी, उसमें नॉर्मल वर्कलोड है। डीबीए को भी क्या होता है कि उसका सॉफ्टवेयर रेडीमेड तैयार होता है, उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस को उसको मैनेज करना होता है। तो आईटी के अंदर में है तो उसमें डीबीए जो होगा वो अच्छे तरीके से काम, मतलब वो उसको लॉजिकल काम भी थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन नन आईटी कंपनी में तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको डेटाबेस का बैकअप लेना, डेटाबेस को संभालना, कहीं पर लॉस ना होने देना, और उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये सब सारा काम डीबीए का होता है। जैसे एसक्यूएल, ओरेकल, माई एसक्यूएल, कॉमनली आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ये सारे के सारे टूल्स यूज होते हैं। कुछ प्राइवेट नन आईटी कंपनी वाले खुद के होममेड डीबीए और सॉफ्टवेयर होते हैं डेटाबेस के, वो भी यूज करते हैं वो लोग। लेकिन जो मार्केट में कॉमन जो फेमस है वो ज्यादातर तो ओरेकल की अच्छी डिमांड है, ओके। तो इसमें भी सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है, उसमें एक्सपीरियंस बेस पर भी बहुत ज्यादा मिलता है, और एज कम्पेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर उसका लोड कम होता है। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि उसकी नंबर ऑफ वैकेंसी उसमें कम आती है, ठीक है। उसके जैसा ही एक कोर्स है वो जिसके बारे में लिखना रह गया था, वो एक सेप का होता है, ओके। सेप के भी अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, एबेप्स मॉड्यूल होता है, और वो ईआर वन काइंड ऑफ एक ईआरपी है, जो खास करके कंपनी का जो होता है इन्वेंटरी को मैनेज करती है। इन्वेंटरी मतलब सेल्स, परचेस, ये सारा का सारा काम ये हैंडल अप करता है, ओके। तो उसमें भी सैलरी अच्छी है, लेकिन सैप कहाँ से करना, तो वो तो दो तीन मुझे जब तक पता है, अब अभी का सीनियर है मुझे नहीं पता, सीमंस, सीमंस और सैप कंपनी खुद के पास ही ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है उसके पास। बाकी वो क्लासेस चलाते हैं वो लोग, लेकिन उसका डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर वो लोग रखते हैं, वो उनके पास ओरिजिनल मतलब वो जो सॉफ्टवेयर है वो है नहीं। तो
और बेहतर वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग का वो लोग लाख लाख रुपया वो खरीद करने के लिए वो लेते हैं, उसके बाद में जॉब की गारंटी भी देते हैं वो लोग। तो सेप की भी है बहुत अच्छा, बार फॉरेन में बहुत अच्छी डिमांड है। हाँ, इसमें भी वर्क लोडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर से तो कम ही है इसमें। ओके, तो देन नेक्स्ट हम आते हैं मेन जो जिसके लिए आप आना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, अब ये डेवलपमेंट की जॉब ऐसी है कि जो स्टार्टिंग में तो बहुत कम स्केल पे जॉब मिलती है। मतलब इवन मैं बच्चों को खास कहता हूँ, अगर इंडस्ट्री का काम सीखने मिलता है तो फ्री में भी करो। स्टार्टिंग में 6 एक महीना उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, 5-6 हजार 8 हजार रुपया वो, लेकिन उसका आगे का ग्रोथ एज ए एक्सपीरियंस बेस पे बहुत हाई है। जैसे अभी मेरा अभी एक स्टूडेंट्स के था, वो स्टार्टिंग में अभी मुझे ध्यान है तब तक तो वो 8 एक हजार के आजू बाजू लगा था। अभी अहमदाबाद कंपनी में 1 आध 2 साल शायद इसने यहाँ फिनिश करने के बाद डायरेक्ट उसको 21 हजार की सैलरी पे वो है। ठीक है, तो जो जो एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वो सैलरी का सिनेरियो भी क्या होगा भाई, बढ़ता रहेगा, है ना। फिर आपको वहीं से जैसा एक्सपीरियंस होगा तो ऐसा आपको वो पोजीशन देंगे, टीम लीडर बनेंगे। ओके, टीम लीडर की पोजीशंस देंगे। तो सबसे पहले आपको 5-6 साल तो बहुत स्ट्रगल करना है, आपको मेहनत करनी है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, आप सही से कितना शॉर्ट टाइम में कितना डिजायर आउटपुट को लाते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो है वो सिनेरियो तय होता है। तो आप जा सकते हो PHP, एंड्रॉइड, ASP.NET, पाइथन, दूसरा भी आजकल मार्केट में फेमस है रिएक्ट नेटिव। तो ये सारी लैंग्वेज है जिन लैंग्वेज का यूज करके हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है, अब उसमें भी कैटेगरी पड़ती है सॉफ्टवेयर डेवलपर में भी। एक वेब डेवलपर, इसके बाद पड़ता है मोबाइल डेवलपर, उसके बाद है डेस्कटॉप डेवलपर। कई बार इसकी भी जरूरत पड़ती है, SQL। ओके, वेब डेवलपर में कॉमनली जो टेक्नोलॉजी फेमस है वो अपने PHP, ASP.NET, JSP, पाइथन और दूसरी बहुत सारी लैंग्वेज है कि जिसमें अपने वेबसाइट वगैरह डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मोबाइल डेवलपर की बात करेंगे तो विंडो तो अभी इतना फेमस नहीं है, एंड्रॉइड, और उसके बाद अपनाएंगे iOS, मतलब आईफोन डेवलपर। इसके अंदर में हम दो चीज के अकॉर्डिंग हम लोग अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी वेब डेवलपर में रिएक्ट नेटिव भी है। ओके, डेस्कटॉप पे हम डॉट नेट का यूज करते हैं हम। विजुअल स्टूडियो हमको आना चाहिए इसके बाद। ओके, तो अभी सारे के सारे अभी मार्केट में करंटली दो की ज्यादा डिमांड है कि वेब डेवलपर, मोबाइल डेवलपर, और दूसरा अभी जो चल रहा है मार्केट में ट्रेंड, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में कॉमनली पाइथन का बहुत यूज हो रहा है। जैसे अमेजोन की वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर सर्च करेंगे तो बहुत फास्ट सर्च करके देता है। तो क्यों फास्ट करके देता है, तो उसमें मशीन लर्निंग का कोड होता है, जो मान लो कि प्रोडक्ट को सर्च करके लाता है, ये लाता है। तो आजकल इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रिएक्ट नेटिव, नोड जेएस। ओके,
तो ये सारी की सारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, और इसका भी एक अलग क्वेश्चन है कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी सीखूं, किसमें मैं आगे बढ़ूं, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। वो आप लोग रूबरू आएंगे तो मैं इसमें थोड़ा डेप्थ में बताऊंगा। लेकिन सबसे अभी ज्यादा है तो पीएचपी में ये कि भाई हाँ, पीएचपी की बात करें तो उसमें भी अलग अलग फ्रेमवर्क है। पीएचपी में भी क्या अलग अलग फ्रेमवर्क है। पीएचपी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अलग अलग फ्रेमवर्क है। जैसे हम यहाँ पर जो मार्केट में हम ये मार्केट की बात करें तो हमारा कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क हम यहाँ अपनी जो रॉबर्ट स्मिथ ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर हम चलाते हैं कोऑर्डिनेटर। हम कोर पीएचपी भी चलाते हैं, ये भी चल रहा है मार्केट में, बराबर। और उसके बाद फ्रेमवर्क है लारावेल से। ये कॉमनली पीएचपी के फ्रेमवर्क है जो मार्केट में अभी, हाँ दूसरा सिम्फोनी, ये फ्रेमवर्क भी है, बहुत चल रहा है मार्केट में। तो ये फ्रेमवर्क के अंदर में हमको स्ट्रक्चर समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग कोडिंग करना होता है, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है कि इसमें से हम कौन सी टेक्नोलॉजी को सीखे, कौन सी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। मोबाइल डेवलपमेंट की बात करें जो मार्ग में हम लोग सीखेंगे, एंड्रॉइड के बारे में सीखेंगे। आईफोन डेवलपर एक अलग होता है। एंड्रॉइड डेवलपर के एंड्रॉइड के लिए हम लोग पहले सब बेसिक फंडा क्लियर करेंगे, कोर जावा का फंडा क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग एंड्रॉइड में हम आगे बढ़ेंगे। एंड्रॉइड के लिए हम नया क्या क्या आ गया है, उसमें कोटलिंग आ गया है, और वो अब दूसरा यूज हो रहा है फुटर का। तो फुटर में फायदा क्या है कि फुटर के अंदर में तुम एप्लीकेशन बनाओ, वो डेस्कटॉप में भी रन होती है, वेब में भी रन होती है, प्लस आईफोन में भी रन हो जाती है। तो मतलब कंपनी का जो होता है वो एक्सपेंस बच जाता है। मतलब कंपनी वाले को जो एक एप्लीकेशन बनाया तो सारों में काम करेगी, तो सीधी सी बात है उसको अलग अलग डेवलपर उस टाइम में रखने नहीं पड़ेंगे, उसी के अंदर में उसका काम हो जाएगा। तो इसके लिए आजकल टेक्नोलॉजी में जो ऐसी टेक्नोलॉजी है उसका भी अच्छा डिमांड है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी मतलब एक एप्लीकेशन हमने मोबाइल एंड्रॉइड में बनाई, वही एप्लीकेशन आईफोन में भी रन करेगी, वो एंड्रॉइड में भी रन करेगी। आईफोन के लिए अलग बनाने की जरूरत नहीं है, एंड्रॉइड के लिए अलग बनाने की जरूरत नहीं। तो सारा का सारा ये क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी भी आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है। उसका एक एग्जांपल है आयोनिक है, फुटर भी कह सकते हो जो अभी हमने एंड्रॉइड में दिखा है, रिएक्ट नेटिव है। ओके, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज है। इसके अंदर में हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी में हम लोग जा सकते हैं, अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो मार्ग में जो फोकस करेंगे वो हम तीन चीजों, ये पीएचपी कोऑर्डिनेटर, कोर पीएचपी पे फोकस करेंगे, और दूसरी बात एंड्रॉइड पे हम फोकस करेंगे, कोर जावा पे करेंगे, और नेटिव एंड्रॉइड कोड पे करेंगे। ओके, तो हम इस तरीके से इसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अलग अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये क्वेश्चंस अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन है कि एट ए टाइम में कौन सी टेक्नोलॉजी को सीखा जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी पर किया जाए काम। तो डेस्कटॉप अभी फिलहाल कम डिमांड है। अभी सबसे ज्यादा डिमांड मशीन लर्निंग में है, लेकिन वो पाइथन है। उसके बाद मोबाइल डेवलपर है, मोबाइल का जमाना है, सबके हाथ में मोबाइल ज्यादा है, तो उसकी भी डिमांड है। किसी चीज को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हम। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सी टेक्नोलॉजी में जाए। हाँ, फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की ज्यादा डिमांड नहीं है, हमको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल विजुअल स्टूडियो पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी वेबसाइट को भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बेस पर तुम पीसी में रन कर सकते हो। तो वो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है। लेकिन हाँ, वेब में जाना, मोबाइल में जाना, वो फिर आपकी चॉइस पे जाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे जाना है वो भी आपकी चॉइस पे जाता है। इसके बाद हम बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है, उसकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। कई बार उसको ऐसा होता है, उसको तो ज्यादा क्लाइंट से कम्युनिकेशन करना होता है कंपनी में, तो कई बार वो कम्युनिकेशन करने में, और दूसरी बात अगर अच्छा बंदा है वो बात करने का तरीका,
तो कंपनी उसको कमीशन भी देती है, इवन प्रोजेक्ट भी, क्योंकि डेवलपर तब काम करेगा जब बीडीए काम लाएगा अपनी कंपनी, काम नहीं लाएगा तब तक काम कैसे होगा। तो जैसे कंपनी के दोनों पहिए हैं, बीडीए भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है। अगर बीडीए नहीं है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करेगा, यानी बीडीए के पास प्रोजेक्ट है लेकिन डेवलपर नहीं, तो वो क्या करेगा। तो दोनों को मिला के फिर काम होता है। तो बीडीए है वो बहुत अच्छी तरीके से वो मतलब उसका रोल मेन, उसको जो टेंशन वाला काम होता है उसको टारगेट अचीव करना होता है, भाई इतना काम लाना आज है तुम्हारे को कंपनी, क्योंकि सबकी सैलरी देनी होती है, ये होती है, तो काम को उसको क्यू में रखना पड़ता है। लेकिन बेनिफिट ये कि अगर बाद मतलब वो ज्यादा प्रोजेक्ट लाना है, इसकी एबिलिटी होती है, तो कंपनी हर एक प्रोजेक्ट में उसको सैलरी तो होती है लेकिन उसको कमीशन बेस पे भी रख लेती है कि तू ये प्रोजेक्ट लाएगा तुझे इतना कमीशन, इतना लाएगा इतना कमीशन। और कई लोग ऐसे हैं मार्केट में जो बीडीए बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो अपना बिजनेस काम जो होता है वो फ्रीलांसर लोगों से काम करवाते हैं और उनसे काम का कमीशन वो लोग लेते हैं पर काम। मतलब खुद की कंपनी का लोगो बना देते हैं और हम डेवलपर है इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और क्या मेरी कंपनी है बहुत अच्छी, ऐसा ऐसा। लेकिन वो काम अपना बाहर करवा लेते हैं, उनके पास में बहुत सारा जो डेवलपर होते हैं फ्रीलांसर होते हैं उनका डेटा होता है और उनसे भी काम करवा लेते हैं। फिर जीजू काम करता है तो एज अ कंपनी तरीके अपना पोर्टफोलियो बनाते रहते हैं। ओके, उसके कॉमनली अगर बीडीए को काम लाना होता है तो ओडेक्स, कोड गुरु और फ्रीलांसर, ये तीनों वेबसाइट है जिसके लिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोग भी अपनी रिक्वायरमेंट को रख सकते हैं और क्लाइंट की बीड को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बीड को मार सकते हैं। इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट समझा कि आपको ये बीडी के बारे में बता दूं। ओडेक्स, कोड गुरु और फ्रीलांसर ये वेबसाइट अक्सर हर कंपनी इस पर से काम लेती है, स्टार्टिंग स्टेज पर तो उसी से ही काम लेती है। फिर कंपनी फेमस होती है तो क्लाइंट होता है वो मतलब डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करके फिर वो उसका रेफरेंस का यूज करके डायरेक्ट कंपनी को कोलैबोरेशन में ले लेता है। मैंने एज अ स्टार्टिंग स्टेज पे तो वो ज्यादा से ज्यादा काम उसको ओडेक्स, कोडगुरु और फ्रीलांसर से ही मिलता है। ओके, सेप का होता है वो मॉड्यूल तैयार होता है तो उसको क्या होता है विजार्ड का यूज करके अपना मॉड्यूल को, जैसे गोकुल गोकुल फार्मा है, ये गोकुल यूनिवर्सिटी है, गोकुल की खुद की प्रोडक्ट है, बनास डेयरी है, तो डेयरी वगैरह सॉफ्टवेयर में होते तो वो ये अपने सैप खरीद लेते वो लोग बार बार की ईआरपी और बहुत बड़े लेवल पर होता है काम। तो सैप का जो डेवलप वो होता है उसमें उसका काम बहुत उसको कम होता है लेकिन उसको सैलरी बहुत हाई मिलती है और फॉरेन में तो बहुत ही ज्यादा मिलती है। इतना टफ नहीं है समझने में सीखने में एज कम्पेयर टू कहूँ तो अगर सैप में मिल जाए तो बेस्ट है, डीबीए में जॉब मिल जाए तो बेस्ट है। लेकिन सैप में भी क्या होता है एक बड़ी बड़ी लेवल की कंपनी में एक बंदे की जरूरत होती है सैप में, समझ रहे हो। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो 100 या 1000 चाहिए, लेकिन सैप तो भाई एक बड़ी कंपनी मतलब मन अक्का पालमपुर में कह दे तो भी बनास डेयरी एक ही है, अब उसको ही जरूरत है सैप हैंडल का करने वाला बंदे की। तो वो सॉफ्टवेयर मार्केट में बड़ी कंपनी के लिए बहुत अच्छा डिजाइन हो चुका है और उसकी उसकी जो लीगल ट्रेनिंग हमारे टाइम पर थी तो वो सैप खुद सैप कंपनी और सिमंस नाम की कंपनी थी, वो कंपनी उसका प्रोवाइड करती थी सैप, उसके पास वो सैप का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर था। बाकी कोई इंस्टीट्यूट वाले पढ़ाते भी है सैप, लेकिन मे बी पॉसिबल वो जॉब देते हैं नहीं देते, कई बार ऐसे भी देखे मैंने स्टूडेंट के वहां जाके बिल्कुल फ्री बैठे हुए। और कुछ ऐसा भी देखा है कि बेंगलोर वगैरह से उन्होंने सैप का कोर्स किया और उनके बाद उनको जॉब भी लग गई। ओके, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद को में तुमको टीम लीडर की पोजीशन मिलती है, वहां जाकर तुम टीम में, लेकिन ये एक्सपीरियंस के बाद मिलता है जनरली। ओके, तो ये तुम वहां पर मैनेज करते हो। फिर आईटी में होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो भी क्या होता है पूरा आईटी डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, मैनेजमेंट का काम, मैनेजर का काम मतलब मैनेजमेंट का काम, वो भी अच्छी तरीके से आईटी कंपनी को ठीक करता है। लेकिन टीम लीडर होता है वो टेक्निकल टीम लीडर का काम वो होता है कि उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर पहले होना चाहिए, उसके बाद में वो सारे के सारे काम बंदों को असाइन कर देता है, वो टाइम ड्यूरेशन का ख्याल रखता है, वो इतना टाइम में रिव्यू लेता रहता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया बंदे का तो उसको कभी बार सॉल्व करने के लिए वो मदद भी करता है, हेल्प भी करता है। उस पर बहुत ज्यादा लोड होता है और उसको कंपनी का काम को टाइम टू टाइम डिलीवर करने की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर होती है। उसके बाद ये सारे के सारे टर्म्स है, ये इसके लिए बताया कि ये सारे के सारे फील्ड में आप अपना करियर को डेवलप कर सकते हैं आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसके लिए मैंने सोचा कि ये फर्स्ट लेक्चर में मैं इसी के बारे में बताता हूँ। हर एक फील्ड की खुद के एडवांटेज है, खुद के डिसएडवांटेज, किसी में लोड ज्यादा है, किसी में
सैलरी ज़्यादा है। अब ये है कि हमारा नेचर अपना खुद के बेस पर हमको डिसाइड करना है कि भाई हमको कौन सा फील्ड में जाना है। अगर हम आईटी में जाना चाहते हैं तो ये सारे के सारे बेसिक में भी पॉसिबल कोई एक आध कोई छूट भी रहा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ फील्ड है वो मैंने आपके सामने कवर अप कर चुके हूँ। बराबर। तो नेक्स्ट अपना जो वीडियो बनेगा उसके अंदर में हम ये दो क्वेश्चंस का आंसर हम आइडेंटिफाई करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं किसको, और दूसरा करेंगे कि जो आपका जरूरत है वो इंटरव्यू को बीट किया कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इस दो क्वेश्चंस को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग मतलब ये वीडियो आपको मैं आपके व्हाट्सएप में अपनी जो एप्लीकेशन है उसकी भी एपीके फाइल भेज देता हूँ। उसके बाद अपने प्ले स्टोर में भी डाल देंगे एप्लीकेशंस को, तो उसके बाद आप लोग जो जो वीडियो अपना आता रहेगा उसकी कंटेंट आपको बार बार मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।